हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुरेश कमले फिर एक बार आपके सामने मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप और सांगली डिस्ट्रिक्ट मसीह मंथन बैठक ग्रुप के ऊपर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक नई शुरुआत है सांगली डिस्ट्रिक्ट के जो खास करके पेज बनाया है उसके ऊपर पहली बार मैं प्रीच कर रहा हूं और एक नए सीरीज के साथ जो डेली मानना जो मंडे से सैटरडे तक रहेगा, हर दिन 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। और आज मैं आया हूँ, कल मेरी पत्नी आएगी, शर्मिला आएगी और उसमें से चर्च के कुछ लोग हैं जो उसमें आके आपके सामने परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करेंगे। आज का ये पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना करके हम लोग शुरू करेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं विनती करता हूं कि आप सभी लोग खास करके ये जो मैसेज है ज़्यादातर लोगों को शेयर करना। हालेलुया। एक सच्ची बात है, परमेश्वर की जो सत्य वचन है परमेश्वर का हमें पहुंचाना है। यही उद्देश्य के साथ आपके सामने आया हूं। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आते परमेश्वर। आज क्या सारा समय मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। प्रभु, आज का जो आने वाला वचन है परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन परमेश्वर जहां से भी जुड़े हैं उन सभी के साथ इस वचन के द्वारा तू बात कर परमेश्वर। जहां तक भी ये मैसेज पहुंचेगा परमेश्वर, उन सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा तू उनके साथ बात कर परमेश्वर। इस आखिरी समय में हम इस दुनिया में रहते समय परमेश्वर हमारा जीवन कैसा हो परमेश्वर, ये सारी बातें परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम लोग सीखे परमेश्वर। यही मैं आपके पास प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा श्रेय मैं तुझको देता हूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। ये जो प्रोग्राम है ये दो जगह पे अभी चल रहा है। एक तो मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप और सांगली डिस्ट्रिक्ट मसीह मंथन बैठक पेज, और तीसरा उसके बाद एक आधे घंटे के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर भी दिखेगा। और आज का जो वचन है बहुत ही खूबसूरत है। मैं शुरुआत करने से पहले आपको बोलता हूं कि जैसे कि मैंने डाला था कि डेली मानना में, क्या परमेश्वर हमसे संतुष्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। मालूम नहीं, लेकिन एक हफ्ते से मेरे मन में एक विचार चल रहा है परमेश्वर। एक हफ्ते से एक विचार आ रहा है, क्योंकि हम लोग जिस परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। यहोवा ईरे परमेश्वर है, मतलब जय देने वाला हमारा परमेश्वर है। ये सारी जो विशेषता है हमारे परमेश्वर की है। हालेलुया। लेकिन आज का जो विषय है ना, खास करके आज का हर एक जो विषय है, हर एक जितने जिनके पास जाएगा ये वचन, जितने भी लोग सुनेंगे, मुझे पता है कि सबको आज का ये सवाल जो मैं करने वाला हूं या फिर हम लोग, ये बहुत ही मन को ना लगने वाला है, क्योंकि आज का विषय बहुत खूबसूरत है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जो खतरा है ना हमारे ऊपर से गया नहीं है। पहली लहर हो गई, दूसरी लहर हो गई, और शायद चांसेस है कि तीसरी भी लहर आ जाएगी, ऐसा बोला जाता है दुनिया में। बहुत से पेशेंट्स अभी भी कोरोना के हैं, लेकिन वो तीसरी लहर आने से पहले शायद परमेश्वर हमें अगवा कराए, क्योंकि इस वचन के द्वारा मुझे भी परमेश्वर कुछ बात की, इसके लिए मैं सोचा कि आपके सामने मैं बांटूं। क्योंकि आज के वचन बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आखिर तक बने रहो, आखिर तक बने रहो। हम लोग रोज प्रार्थना करने वाले योद्धा है। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, रोज और रोज प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पास जाते, घुटना टेकते, हम लोग प्रार्थना करते हैं। शायद इस कोरोना के लिए भी बहुत लोगों ने प्रार्थना की होगी, बहुत लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, इकट्ठा के प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि हम लोग इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी ये कोरोना का कहर या लहर कम नहीं हो रही। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वही परमेश्वर है जो परमेश्वर
जब हम लोग प्रार्थना करके जो अब्राहम के साथ था, जो याकूब के साथ था, जो यहोशुआ के साथ था, वही परमेश्वर आज भी हमें चला रहा है। हालेलुया। तो हम लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? कभी हम लोगों ने सोचा है कि परमेश्वर, हम लोग इतनी प्रार्थना करते लेकिन प्रार्थना परमेश्वर किसकी सुनेगा? परमेश्वर प्रार्थना किसकी सुनेगा? हम लोग प्रार्थना तो कर रहे लेकिन वही परमेश्वर है जो परमेश्वर की, जो मैंने बोला था कि आपको जब भजन संहिता हम लोग पढ़ते हैं कि 91 जो भजन संहिता 91 है, हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत उसमें खूबसूरत लिखा है कि जब भी हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं और बहुत वो पढ़ने के बाद हमें ताकत भी मिलती है। और वो ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 91 हम लोग निकालेंगे और यहां लिखा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। और हर एक वचन हम लोग उनमें से जो पढ़ते हैं ना, ऐसा लिखा है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगी। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन है, वो सत्य वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। और इसमें से वचन जब पढ़ता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, कैसा रक्षण करता है, ये सारी बातें यहां पे लिखी है। हालेलुया। 100% परमेश्वर हमारा जो बोलता है ना, वही करता है परमेश्वर, क्योंकि वो जो वचन देता है ना, वचन निभाता भी है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा है कि परमेश्वर, लेकिन आज जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? हम लोग उस परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर जीवित खुदावंद है, उसके हम लोग संतान है। वो हमारा रक्षण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा रक्षण करने वाला परमेश्वर हूं। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और दूसरी जगह ऐसा लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन फिर भी जब कभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग दुनिया में, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? ये मेरा सवाल है। और मैंने जब इसका उत्तर मैंने देखा कि परमेश्वर, और ये मैसेज का मैंने टाइटल क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमें समझना कि आज से बहुत से लोग क्या करें कि आराधना करने वाले परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। आज बहुत से सेवक लोग हैं दुनिया में, बहुत से पास्टर्स है, बहुत से आराधक है, आजकल बहुत सुवार्थिक भी है। ओके, एक या दो जगह मेरा जो शब्द है कुछ, क्योंकि मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा इतना खास नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो, एक वही परमेश्वर है, एक बात है जो मैं बोलना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी शुरू हुआ है। क्योंकि आज हर एक आराधक को, हर एक सेवक को, हर एक सुवार्थिक को हमें क्वेश्चन करना है, हमें खुद को एक क्वेश्चन करना है। और वो क्वेश्चन क्या है और क्यों करना है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग देखा कि परमेश्वर हमारे लिए कैसा रक्षण करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पास
कोई बीमारी नहीं आएगी, महामारी तेरे पास नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी प्रार्थना हमारी क्यों नहीं परमेश्वर सुनता? इसका रीजन क्या है? एक बात बोलूंगा। दाऊद कहता है, दाऊद राजा है, भजन संहिता इसका 8वां अध्याय, मैं कुछ वचन इसमें से पढ़ रहा हूं। और दाऊद ने ऐसा खूबसूरत लिखा है कि परमेश्वर का एक वचन क्या कहते हैं, दाऊद का मुक्ति गान, मतलब परमेश्वर का एक धन्यवाद दे रहा है कि उसने मुझे छुड़ाया। इसके लिए दाऊद राजा ने खास करके एक मुक्ति गान लिखा है। और मुक्ति गान ऐसा लिखा है, एक सेकंड, अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज बोल दीजिए। सक्षम आवाज है? ऐसा लिखा है इस वचन में, दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म को बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कान में पड़ी। हालेलुया। यहां दाऊद राजा ने लिखा है कि उसके ऊपर भी एक विपत्ति आई थी। उसके शत्रु उसको कैसे, उसके ऊपर कैसी विपत्ति आई थी ना, उसका एक विवरण या फिर उसका जो एक अनुवाद उसने लिखा है। और उसने कहा है कि यहां पे लिखा है कि फिर अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। किसके? परमेश्वर के कानों में पड़ी। किसने लिखा है? दाऊद राजा ने लिखा है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने जब प्रार्थना सुनी, क्या हुआ? चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों के नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। हालेलुया। मैं जो बोलना चाहता हूं ना वो अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा है जब दाऊद राजा ने परमेश्वर की दुहाई लगाई, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती की, तब ऐसा लिखा है कि तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। हालेलुया। इसका मतलब जानते हैं आप? हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, यहां पे लिखा है कि तब परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनने के बाद ऐसा लिखा तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। जब पौल और सीला भी बंदीवान थे, बंदी गृह में थे, और वहां पे आप जब जानते हो, दूसरे बॉक्स में, वहां पे हम लोग जब देखते हैं ना कि वहां भी उन्होंने प्रार्थना की और आराधना की और पृथ्वी हिल गई। हालेलुया। भूमिकंप हो गया। उन दोनों के लिए परमेश्वर नीचे आ गया। हालेलुया। कहां से? उनको छुड़ाने के लिए। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, एक सेकंड दीजिए, मैं माइक चेंज कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हेलो, चेक चेक। ओके, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके, वहां पे तो मेरी आवाज ठीक है? ओके। सो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बात बोलते समय परमेश्वर का वचन कहता है तब भी पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। आवाज मला ब्रेक व्हायला ते दे मला तिथे पिन तुला माहित नाही।
एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। हालेलुया। ओके, एनीवे, अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनिए प्लीज। ओके, तो यहां पे लिखा है, जब दाऊद ने जब प्रार्थना की, दोहाई की परमेश्वर के पास, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। मैंने देखा कि जब पौलुस और सीला जब आराधना कर रहे थे, सेम वही घटना उधर भी घटी। जब वो आराधना करते, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर खुद नीचे आने का एक साइन है। यहां भी लिखा है, जब दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर खुद उसके लिए नीचे आ गया। परमेश्वर, क्या हुआ कि पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों को नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघा के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे उसने अपनी तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते हैं मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। अभी मैं अपने विषय के ऊपर आ रहा हूं। मैंने देखा कि परमेश्वर से वो प्रार्थना की। जब दाऊद राजा ने प्रार्थना की, वहां पे मैंने लिखा है कि वो परमेश्वर का, दाऊद ने क्या किया कि मुक्ति गान लिखा है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में जिस शत्रु से, विपत्ति से उसको छुड़ाया, उसने कैसे छुड़ाया, उसका विवरण इस भजन संहिता 18 में लिखा है। उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर से दुहाई की, परमेश्वर उसके लिए नीचे आ गया। परमेश्वर ने उन सारे लोगों को कैसे मारा, कैसे क्या किया, ये सारा विवरण हम लोग देखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर का वचन, कि दाऊद राजा ऐसा लिखता है कि उसने मुझे सारे संकट से निकाला। 18 वचन में ऐसा कि मेरे विपत्ति के दिन में वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। अभी मैं अपने मेन मकसद पे आ रहा हूं। प्रसन्न यानी संतुष्ट। मैंने विषय डाला था, क्या परमेश्वर हमसे संतुष्ट है? परमेश्वर हमसे संतुष्ट है। मैंने देखा कि अगर दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन आजकल हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? क्योंकि परमेश्वर हमसे संतुष्ट है या नहीं, हमें खुद को सवाल करना बहुत जरूरी है। हम प्रीच तो करते हैं, हम आराधना भी गाते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, लेकिन क्या इस गीत से परमेश्वर संतुष्ट है? हम लोग सेवा करते हैं, इस सेवा से परमेश्वर संतुष्ट है? बड़े बड़े चर्च है, बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन क्या इस सेवा से परमेश्वर संतुष्ट है? हमें हर एक बिलीवर को, हर एक विश्वासी को यह प्रश्न करना खुद को बहुत जरूरी है कि क्या परमेश्वर, तूने मुझको चुना है, लेकिन क्या तू मुझसे संतुष्ट है? क्योंकि जिसके लिए तुझे चुना है, जिसके लिए मुझे चुना है, अगर वो काम छोड़ के हम लोग दूसरा काम करेंगे, तो हमें रोज और रोज पूछना चाहिए कि क्या परमेश्वर तू मुझसे संतुष्ट है? हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे संतुष्ट नहीं, तो हम लोग कितने भी परमेश्वर से दुहाई लगाए, कितने भी प्रार्थना करें, हमारे जीवन से हमारी विपत्ति कभी नहीं जाएगी। हालेलुया।
परमेश्वर हमें एक बार चांस दे रहे हैं। तीसरी लहर आने से पहले हम खुद को एक बात पूछनी चाहिए कि क्या परमेश्वर हमसे तू संतुष्ट है? हमसे तू संतुष्ट है? मैंने देखा परमेश्वर ऐसा दाऊद क्या काम करता था जिसके कारण तू संतुष्ट था? ऐसी कौन सी बात, उनसी कौन सी खासियत थी जिसके कारण तू संतुष्ट था, जो हमारे बीच में नहीं है? लेकिन तू दाऊद के ऊपर इतना संतुष्ट क्यों था? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं कि आज हमें खुद को एक आराधक होकर भी हर एक को पूछना चाहिए कि क्या परमेश्वर मेरे गीतों से, मेरी आराधना से तू संतुष्ट है? हम लोग धरती के ऊपर नाच रहे, परमेश्वर के नाम से हम लोग नाच रहे, गा रहे, हम लोग जोर जोर से चाली बजा रहे, चिल्ला रहे, लेकिन क्या उससे परमेश्वर संतुष्ट है? क्या परमेश्वर हमसे संतुष्ट है? हालेलुया। हर एक सेवक से मैं बात कर रहा हूं, हर एक सुवार्थिक से, इवेंजलिस्ट से मैं बात कर रहा हूं, हर एक मैं आराधक से बात कर रहा हूं कि क्या कभी आपने खुद को सवाल पूछा है कि परमेश्वर क्या तू मुझसे संतुष्ट है? आज मेरे गीतों पे लोग नाच रहे, आज मेरे गीतों पे आज लोग चिल्ला रहे, आज गीतों पे मेरे आज क्या करे कि बहुत से लाइक्स आ रहे, लेकिन क्या परमेश्वर संतुष्ट है? हालेलुया। क्योंकि जो मानना की सीरीज है उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग जो कर रहे हैं कि अगर शायद इससे अगर परमेश्वर संतुष्ट नहीं है तो हमारा हर एक काम व्यर्थ है, हमारा गीत गाना व्यर्थ है, हमारी सेवा करना व्यर्थ है, हमारी पास्टर की व्यर्थ है, अगर परमेश्वर इससे संतुष्ट नहीं है तो। हालेलुया। चाहे आपका चर्च कितना भी बड़ा हो, चाहे चर्च में आपके एसी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर संतुष्ट नहीं है तो हर एक काम हमारा व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं प्रियो, मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक मसीह मंथन से खास करके मैं बात करना चाहता हूं कि हमें रोज और रोज एक क्वेश्चन पूछना है, हम खुद को हमें एक सवाल करना है, क्या परमेश्वर मुझसे तू संतुष्ट है? मुझसे तू संतुष्ट है? हालेलुया जीसस। और जब मैंने सवाल किया कि दाऊद राजा में ऐसी कौन सी खासियत थी जिसके कारण तूने उसकी दोहाई सुनी, तो मुझे आगे उसका जवाब मिल गया। ऐसा लिखा है, दाऊद राजा कहता है 20 वचन के आगे, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की अशुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हालेलुया। मेरे धर्म के अनुसार मुझसे मेरे साथ व्यवहार किया है, क्योंकि हालेलुया, क्यों परमेश्वर उसके लिए नीचे क्यों आया, परमेश्वर ने उसको क्यों सहायता की, परमेश्वर ने उसकी दुहाई क्यों सुनी, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। हालेलुया। पहली बात है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने इसलिए सुनी क्योंकि परमेश्वर इसके लिए संतुष्ट था, क्योंकि दावीद राजा का कहता है कि मैं क्या करें, मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। हालेलुया। मतलब जो मार्ग पे चल रहा था वो मार्ग उसने कभी नहीं छोड़ा, जो परमेश्वर का मार्ग था उस मार्ग पे वो चलता रहा, कभी भी मन में भी दुष्टता के कारण उसने मार्ग नहीं छोड़ा। हालेलुया। पहली क्वालिटी। आज हमें खुद को क्वेश्चन करना जरूरी है, क्या परमेश्वर हम तेरे मार्ग पे ठीक से चल रहे? परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी बात, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख बने रहे। हालेलुया। उसके सारे निर्णय, उसकी सारी आज्ञाएं, उसके सारे जो भी विधि दिए थे परमेश्वर का, दाऊद राजा कहता है उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख बने रहे। मतलब उसके जो भी निर्णय थे मेरे सामने थे, उस निर्णय के अनुसार मैं चलता था, उसके मार्ग पे चलता था। पहली बात, वो अपने मार्ग से कभी हटा नहीं। दूसरी बात, वो सारे उसके परमेश्वर के सारे निर्णय उसके सन्मुख थे। तीसरी बात, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा, मैं उसके सन्मुख सिद्ध बना रहा, हमेशा सिद्ध, परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहा। दूसरी बात, और अधर्म से अपने को बचाए रहा, पापों से दूर रखा। हालेलुया।
ये उसमें क्वालिटीज थे, ये उसमें क्वालिटीज थे। आज से बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बड़ा बड़ा दशमांश दे रहा हूं, मैं बड़ा बड़ा दान चर्च में दे रहा हूं, क्या परमेश्वर इससे संतुष्ट है? मैं जोर जोर से गीत गा रहा हूं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हाँ, बहुत से लोगों के सामने मैं इवेंट्स कर रहा हूं, लेकिन क्या इससे परमेश्वर संतुष्ट है? हमें खुद को जांचना बहुत जरूरी है। हर एक सेवक के लिए आज का वचन है, क्या हमारे गानों से, हमारे गीतों से परमेश्वर संतुष्ट है? नहीं प्रिय। दावीद राजा के ऊपर संतुष्टि इसके लिए था क्योंकि उसको मार्गों पर चला, उसके सारे निर्णय उसके सन्मुख थे, उसको अधर्म से वो खुद को बचा के रखा, उसने पापों से दूर रहा, इसके लिए परमेश्वर उसके ऊपर संतुष्ट था। और जिसके ऊपर परमेश्वर संतुष्ट है, कोई भी विपत्ति उसके ऊपर आए, परमेश्वर उसको 100% छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर उसके ऊपर संतुष्ट है तो हालेलुया। परमेश्वर अगर उसके ऊपर संतुष्ट है तो, मालूम है आपको, शाऊल एक राजा था, दाऊद भी राजा हो गया। शाऊल के जाने के बाद दाऊद राजा हो गया ना। शमूएल कहता है, शमूएल संदेष्टा, ओके, नबी शमूएल क्या कहता है कि 15:22, एक शमूएल 15:22, शमूएल ने कहा, किससे कहा? शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, मतलब उतना संतुष्ट होता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। उसकी बातें मानना, उसको सन्मुख रखना, उसके निर्णय सन्मुख रखना, उसके मार्गों पर चलना, उससे भी ये सारी बातें इन दशमांश से, दानों से भी बहुत बड़ी है। होम बलि से ज्यादा उसकी बातें मानने ये ज्यादा बड़ी है। परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर इससे संतुष्ट होता है। प्रसन्न होना मतलब क्या? संतुष्ट होना। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर हमें कहता है ना, वो बात करने से परमेश्वर संतुष्ट होता है। जो हमें परमेश्वर हमें सुनाता कहता ना, वो करने से परमेश्वर संतुष्ट होता है। हमारी रोज की हम लोग अन्य भाषा में बात करें, जिब्रिश जैसे बोलते हैं। एक लोगों ने, कुछ भाई ने मुझको कुछ सवाल पूछा, जिब्रिश क्या है, जिब्रिश क्या है। जब मैंने एक अपना वीडियो डाला था, उस वीडियो के ऊपर बहुत विवाद भी हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। और बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का धन्यवाद है तो कि सारे 23,000 लोगों से भी ज्यादा व्यूवर्स उसको मिले। पहली बार मेरे जीवन में इतने लोगों ने देखा है। मैं उन लोगों से बोलता, जिब्रिश का मतलब है गड़बड़ी। मराठी में गोंधल बोलते हैं उसको, गोंधल, जिसका कोई अर्थ नहीं। गड़बड़ी मतलब क्या? जिसे कोई समझ में नहीं आता ना, जहां गड़बड़ी है ना, उसको जिब्रिश बोला जाता है। बेबीलोन, ओके, जिब्रिश। और रोज घुटनों पे आकर जिब्रिश में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि हर एक भाषा का अनुवाद होना जरूरी है। अगर हम लोग परमेश्वर से बातें, अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर से बातें करते हैं, मैं एक उनसे बात करना चाहता हूं कि मैं उनको जवाब देना चाहता हूं वचन से। और दूध का दूध, पानी का पानी बोलते ना, उसको इस तरह से। दानियल की किताब, इसका 5वां अध्याय, हालेलुया, बहुत खूबसूरत है। दानियल की किताब, इसका 5वां अध्याय मैं निकाल रहा हूं, ओके, एक सेकंड दीजिए फिर से। बहुत की नहीं तो आवाज नहीं चाहते नहीं। दानियल की किताब, इसका 5वां अध्याय। यहाँ पे एक बात घटी थी। हालेलुया। आपको मालूम है, सब लोगों को मालूम। और यहाँ पे हेडिंग है, दीवार पर लिखा गया लेख। बराबर पास जी, मेरे सामने धर्मस पास है, जो रायपुर से है, जो मसीह मंथन के एक मेंबर है, जो हमसे कल से हमारे घर में है, तो मुलाकात हुई, तो वो भी मेरे घर में है। तो वहां पे ऐसा लिखा है कि दीवार पर लिखा गया लेख। ऐसा लिखा है, कुछ वचन है जो मैं आपको पढ़ के मैं सुनाता हूं।
ओके, तब कि तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उपसीन। मने मने तकेल और उपसीन, ऐसे वर्ड लिखे गए। एक हाथ, एक उंगली या उंगलियों का लिखा गया। किसने लिखा था? परमेश्वर ने लिखा था। अब मैं बोलना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ओके, सारे लोगों को, जो लोग मुझे सवाल करते कि अन्य भाषा, हम लोग परमेश्वर से बात करते, लेकिन परमेश्वर ने जो लैंग्वेज देना, जो दुनिया में लैंग्वेज है, वही परमेश्वर ने उन लोगों को भी दी थी। जो अन्य भाषा दी थी ना, उनको सभी को समझ में आ रहा था। ओके, क्योंकि अगर, क्यों मैं बोलना चाहता हूं, ये विषय मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर उस अन्य भाषा जो आज जो बोली जा रही, अगर उससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, तो हमारा वो बोलना व्यर्थ है, हमारा टाइम वेस्ट करें हम लोग। तो इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। और ये जो वर्ड था, जो परमेश्वर ने लिखा था एक दीवार के ऊपर कि मने मने तकेल और उपसीन, मुझे कोई भी बोले, दानियल ने उसका अर्थ बताया ना। वो लैंग्वेज किसने लिखी थी? परमेश्वर ने। बराबर है पास्टर जी? दीवार पे किसने लिखा था? परमेश्वर ने। उसका अर्थ किसने बताया? परमेश्वर ने नहीं, दानियल ने। हालेलुया। दानियल कौन था? परमेश्वर का व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको ज्ञान से भरा था, परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता बनाया था, और दानियल ने उसका अर्थ राजा को बताया। हर एक भाषा का अनुवाद होना जरूरी है। इसके लिए मैं वो बोलना चाहता हूं कि अगर जो भाषा आप बोल रहे, उसका भी अनुवाद होना जरूरी है। और अनुवाद उस भाषा का होता है जो दुनिया में है ना, उस भाषा का अनुवाद जरूर होता है। हालेलुया। तो ये सारी बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? जो भी अभी भी अगर अन्य भाषा बोल रहे या फिर ऐसा कुछ बात करे ना, तो हमें खुद को बोलना चाहिए कि हम कभी कभी आईने के सामने, क्या बोलते हैं उसको, मिरर के सामने जाके ना खड़े रखे, कभी कभी आप रात को अभी क्वेश्चन करो खुद को, क्या परमेश्वर तू मुझसे संतुष्ट है? चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो कोई भी हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, लेकिन हम लोग जब अपने मिरर के सामने हम लोग जाके बात करें कि क्या परमेश्वर तू मुझसे संतुष्ट है? अगर, क्योंकि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारा उपवास करना व्यर्थ है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारा चर्च जाना व्यर्थ है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारा दान और दशमांश देना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें हमें सीखनी बहुत जरूरी है। और मैंने ये विषय क्यों लिया है? क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कब खुश होगा? उसकी आज्ञा का पालन करने के बाद संतुष्ट होता है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है, क्योंकि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारी प्रार्थना, कितनी भी आप प्रार्थना करो, रात दिन कितना भी प्रार्थना करो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा अगर परमेश्वर हमसे संतुष्ट नहीं है तो। और ये तीन चीजें जो मैंने बताई, अगर वो तीन चीजें हम में नहीं है, जो उसके मार्ग पर चलना, उसके निर्णय मेरे सन्मुख बने रहना, दूसरी बात उसके सन्मुख सिद्ध बना रहना, और अधर्म से अपने आप को बचाए रहना, अगर ये क्वालिटीज हम में है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, 100% सुनेगा। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितने भी रोग महामारी आए, परमेश्वर हमारे उस हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। परमेश्वर और एक चांस दे रहा है। तीसरी लहर आने से पहले हमें खुद को संभालना है। एक मसीह मंथन का उद्देश्य एक अच्छा क्यों है बोलता हूं मैं आपको, इसका रीजन एक ही है, स्प्रेडिंग गॉस्पल, मेकिंग डिसाइबल्स। स्प्रेडिंग गॉस्पल, मेकिंग डिसाइबल्स, इसी के ऊपर ये मसीह मंत्र टिका है। जो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर ने जो महाआज्ञा दी है कि हमें सुसमाचार सुनाना है, चाहे लोग हमें कुछ भी बोले, हम लोग उसका नजरअंदाज करते। क्यों मालूम है? हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान रखना है।
हाल दाऊद के भी जीवन में ऐसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का उसको सन्मुख किसको रखा था? परमेश्वर को सन्मुख रखा था। हमारा मध्य कोण परमेश्वर है, तो हम लोग ऐसे वैसों से हम लोग नहीं डरते। हालेलुया, नहीं डरते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती की किताब में? हमें क्या करना है? परमेश्वर को कब आनंद मिलेगा? मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक का उद्धार हो, किसी का नाश ना हो। इसका मतलब क्या है? किसी का नाश हो मतलब इसका मतलब है कि हर एक का उद्धार हो। और इसके लिए मत्ती की किताब इसका 28 अध्याय और 18 से के क्या लिखा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? यीशु ने उनके पास आकर कहा, किसके पास? वो जो शिष्य लोग थे उनके पास आकर कहा कि उन्होंने उनके सॉरी यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा की है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सारी बातें जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है, अगर हम लोग दूसरों को जाके सिखाएंगे, 100% परमेश्वर हमसे संतुष्ट होगा, हमसे संतुष्ट होगा। प्रियो, मैं एक बात करना चाहता हूं कि आज ये मेरा मैसेज आखिरी अंत आ रहा है। हर एक को मैं बोलना चाहता हूं कि हर एक बहन को, हर एक भाई को बोलना चाहता हूं कि आज रात एक एक्टिविटीज करो। भले आप कितने बड़े सेवक हो, कितने बड़े दास हो, दासी हो, लेकिन अगर हमसे अगर परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, आप लोग कितने भी अच्छे गाने गाने वाले हो, कितना भी अच्छा प्रचार करने वाला हो, लेकिन अगर हमसे परमेश्वर संतुष्ट नहीं है तो हमारा सारा काम व्यर्थ है। हालेलुया। हमें संतुष्ट करना है मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को। हालेलुया। हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना सीखना है। हालेलुया। और ये बातें हमें सीखनी। हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, हमारी भी दुआ परमेश्वर सुनेगा, अगर हो हमसे संतुष्ट है तो। हो हमसे संतुष्ट है तो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इसलिए मेरे घर में कोरोना के टाइम में मेरे घर में से बहुत से लोग पॉजिटिव थे। मेरी माँ थी, मेरे जीजा थे, मेरे भाई लोग थे, दोनों भाई लोग थे, और ऐसी स्थिति में थे शायद वापस आए ना आए इसमें कुछ शंका थी। लेकिन एक बात का आनंद है कि हर जगह देखता था कि बहुत से लोग मर रहे थे, बहुत से लोग डेड बॉडी सामने से जा रहे थे, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूं। लेकिन एक अच्छी बात करता हूं कि मेरे घर वालों में से किसी को भी परमेश्वर ने मृत्यु के द्वार से बाहर निकल के आज सब कुछ ठीक है, आज सब कुछ लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर बढ़े हैं। हालेलुया। इसका एक ही रीजन है, मैं खुद को बहुत गर्व मानता हूं कि परमेश्वर संतुष्ट है। इसके लिए मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया। आज मैं सबको बोलना चाहता हूं कि हमें एक ही बात पूछनी है, परमेश्वर क्या तुम मुझसे संतुष्ट है? क्या तुम मुझसे संतुष्ट है? क्योंकि परमेश्वर अगर संतुष्ट नहीं है तो हमारे जीवन में हमें कुछ नहीं कमाया, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें संतुष्ट परमेश्वर को करना है। आओ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें जीवन में परमेश्वर मनुष्य को नहीं परमेश्वर, लेकिन तुझको संतुष्ट करना सीखा परमेश्वर, तुझको प्रसन्न करना सीखा परमेश्वर, क्योंकि तेरी संतुष्ट में ही परमेश्वर हमारी भलाई है परमेश्वर। हालेलुया। जैसे हनोक था परमेश्वर, तुझको प्रसन्न करता था, तुझको संतोष देता था परमेश्वर, इसके लिए वो परमेश्वर तूने डायरेक्ट उसको स्वर्ग में उठा लिया परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा ही विश्वास हमें बनाए रख परमेश्वर, यही मैं प्रार्थना करता हूं। सुन और कबूल कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो बहुत से लोगों को आप शेयर करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। कल हम वापस हम लोग 6:30 बजे हम लोग दोनों पेज पे के ऊपर हम लोग मिलेंगे, और एक बहुत ही खूबसूरत एक वचन आपके लिए सिस्टर शर्मिला आपके सामने लेके आ रही है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।